बंगाल में राशन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कलकत्ता समेत 6 जगहों पर ईडी के ताबड़तोड़ छापे। कोलकाता समेत कई जगहों पर सुबह सवेरे की गई है ईडी के द्वारा ये छापेमारी। एक फूड इंस्पेक्टर के घर पर भी ईडी की टीम पहुंच गई। कलकत्ता में ट्रेनी डॉक्टर के हत्या और रेप मामले को लेकर पहले ही घिरी हुई है ममता बनर्जी की सरकार के फिर एक बार अब राज्य में राशन घोटाले को लेकर ईडी ने कर दी है बड़ी कार्रवाई। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि फिर एक बार राशन घोटाले को लेकर ईडी ने आज सवेरे एक बड़ी कार्रवाई जो है वो पश्चिम बंगाल में की है। कलकत्ता समेत कई यानी कि 7 और जगहों पर ईडी ने आज सवेरे ये छापेमारी की है, जहां एक तरफ इसमें कलकत्ता और शेक्सपियर सरनी, उल्बेरिया, जयनगर और कल्याणी जगह शामिल है, जहां पर आज सवेरे ही ईडी के द्वारा छापेमारी की गई है। खासकर कल्याणी के एक आदिवासी क्षेत्र में ईडी की टीम ने ये छापेमारी की है और इस कार्रवाई में एक फूड इंस्पेक्टर के घर की तलाशी भी ली गई है, क्योंकि पहले ही ईडी को इस बात पर कई बार यानी कि अंदेशा था कि यहां पर कई तरीके के सबूत जो हैं वो राशन घोटाले को लेकर मिल सकते हैं और इसीलिए फूड इंस्पेक्टर के घर पर भी सवेरे ही पहुंच गई ईडी की टीमें और यहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो हैं वो भी ईडी के हाथ लगे हैं और इसी के साथ कई और लोगों के हाथ यानी कि कई और लोगों तक भी अब ईडी का शिकंजा पहुंच सकता है, क्योंकि अब ये जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट ईडी के हाथ लगे हैं इनसे कई और बड़ी मछलियां जो हैं वो अब ईडी के हत्थे चढ़ेंगी। आपके लिए बता दें कि राशन घोटाला कोई अभी का घोटाला नहीं है। राशन घोटाले में ईडी जो है वो लंबे समय से जांच कर रही है, क्योंकि इसी घोटाले में पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए की खपत जो है वो की गई है। करोड़ों रुपया जिससे गरीबों के लिए राशन बांटा जाना था, पर वहां पर पैसा जो है वो अधिकारियों की जेब में गया है, जिस पर पहले भी ईडी पिछले साल दिसंबर और इस साल मार्च के महीने में भी जो है वो कई बार पश्चिम बंगाल में छापेमारी की गई है। जांच की शुरुआत में ही ईडी ने कई जगहों पर छापेमारी की थी और संदिग्ध लोगों से पूछताछ हुई थी। इस मामले में राज्य के पूर्व मंत्री ज्योति प्रिय मलिक के करीबी और सहयोगी बाकिपुर रहमान को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में ये खुद यानी कि ज्योति प्रिय मलिक को भी हिरासत में ईडी के द्वारा ले लिया गया था और ज्योति प्रिय मलिक की गिरफ्तारी के समय पर ममता बनर्जी ने कहा था कि हम तो भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में नहीं रखते, अपनी सरकार में नहीं रखते, पर आज देखिए कि उसी मामले पर अब फिर एक बार ईडी जो है वो सक्रिय हो चुकी है। पहले ही ममता बनर्जी सरकार के मंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं, तो अब की बार जो इस पूरे मामले पर ईडी सक्रिय हुई है तो कितने बड़े बड़े नेता और इस पूरे जांच में आएंगे ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा। गिरफ्तार लोगों की सूची में बनगांव नगर पालिका के पूर्व प्रमुख भी शामिल हैं। हालांकि हाल में ही बकेपुर सहित और तमाम लोगों को जो है वो मामले में जमानत मिल गई, क्योंकि जांच में उनके घोटाले के सीधे तौर पर जो है वो जुड़े होने के प्रमाण जो है वो ईडी को नहीं मिले थे। घोटाले में रकम को और उनके व्यापार में इस्तेमाल किए जाने का कोई ठोस सबूत जो है वो ईडी के हाथ नहीं मिला था, पर कई इस तरीके की चीजें मिली थी, कई ऐसे सबूत मिले थे और इसीलिए अब ईडी फिर एक बार राशन घोटाले को लेकर सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से आज ही 7 जगहों पर यह बड़ी छापेमारी की गई है। शुक्रवार यानी कि आज सवेरे ही ईडी ने आज अचानक से छापेमारी शुरू कर दी। ईडी के अधिकारियों ने कलकत्ता के कार्यालय के 7 टीमों में बंटकर जो है ये छापेमारी की है। जगह मैं पहले ही आपको बता चुकी हूं कि शेक्सपियर सरनी, उल्बेरिया, जयनगर और कल्याणी समेत विभिन्न स्थानों पर आज सवेरे ही ईडी की टीम ने अलग अलग बंटकर जो है ये छापेमारी की है। कल्याणी में आदिवासी इलाके में ईडी की टीम ने छापेमारी की है, तो वहीं भंगार
देखिए, जो पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि फूड इंस्पेक्टर है वो भंगार की फूड इंस्पेक्टर है और यहाँ पर सलेमा हेब्रेम के घर पर यह तलाशी ली गई है। और अब देखना अहम रहेगा कि जहां एक तरफ देखिए तमाम लोगों के घर पर आज ईडी जो है वो छापेमारी कर रही है और यहां से महत्वपूर्ण दस्तावेज जो हैं वो ईडी के हाथ लगे हैं। एक तरफ तो ये राशन घोटाले का मामला है जिस पर ममता बनर्जी सरकार की और प्रशासन की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये राशन घोटाला कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है बल्कि ये करोड़ों का घोटाला है। बात अगर हम ईडी की जांच की करें, ईडी की छापेमारी की करें, तो ईडी जो है वो इन दिनों पश्चिम बंगाल में कई मामलों को लेकर सक्रिय है। अब ये राशन घोटाला और इससे पहले संदीप घोष यानी कि आर्जिकल मेडिकल का पूर्व वाइस प्रिंसिपल जिसे अब पद से हटा दिया गया है। और आपके लिए बता दें कि ईडी ने पहले ही संदीप घोष के घर और उसके जानने वालों के घर पर छापेमारी की थी और कल तो ईडी संदीप घोष के पैतृक घर भी पहुंची थी और वहां से मां बाप को समन करके भी बुलाया गया और मां बाप से भी कई सवाल जो हैं वो संदीप घोष के बारे में पूछे गए थे, क्योंकि अब कई ऐसे मामले पश्चिम बंगाल से सामने आ रहे हैं जिनको लेकर ममता बनर्जी सरकार और प्रशासन की लगातार मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी कहती है कि पश्चिम बंगाल में सब कुछ ठीक है, सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, पर अब जिस तरीके से एक के बाद एक घोटाले, महिलाओं के साथ अत्याचार, दुराचार और उनके साथ रेप के मामले, घोटाले जैसे मामले जो हैं वो लगातार ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और आपके लिए बता दें कि कल तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी और उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूं। और उस मामले को लेकर भी लगातार सोशल मीडिया से लेकर टीएमसी और बीजेपी के नेताओं में कई मुद्दों को लेकर अब डिबेट छिड़ती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि ममता बनर्जी को सिंपैथी कार्ड खेलने की बजाय अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि राज्य की क्या दशा है, क्या हालात हो चुके हैं, ये ममता बनर्जी भी अच्छी तरीके से जानती है। आपके लिए बता दें कि राशन घोटाला मामला अब जिसमें ईडी लगातार जांच कर रही है, अब आज छापेमारी की गई है और अभी ये छापेमारी चल ही रही है। सूत्रों के हवाले से तो ये खबर सामने आ ही रही है कि कुछ दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं, पर कब तक ये छापेमारी खत्म होगी और जैसे ही ईडी इस पूरे मामले में अपनी छापेमारी खत्म करेगी, इसकी डिटेल्स भी सामने आ जाएंगी कि आखिरकार किस जगह से क्या प्रूफ जो है वो ईडी के हाथ में लगा है। देखिए, अभी तो ममता बनर्जी की सरकार और प्रशासन जो है वो कई मामलों में घिरा हुआ है, वरना इससे पहले जब इस मामले पर छापेमारी की गई थी तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेताओं ने ईडी को लेकर सवाल ये कहकर उठा दिए थे कि पश्चिम बंगाल को जानबूझकर बदनाम करना चाहती है मोदी सरकार और इसीलिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। पर इस बार की छापेमारी पर टीएमसी के नेताओं का कोई भी रिस्पॉन्स सामने नहीं आया है, क्योंकि सरकार पहले से ही कई मामलों को लेकर घिरी हुई है और पश्चिम बंगाल की सरकार पर अब वहीं के लोग सवाल उठाने लगे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।